प्यारे बच्चों, उर्दू ज़बान जो हमारे जम्मू कश्मीर में एक बोली जाने भाषा है, इसमें उर्दू ज़बान का हमारे जम्मू कश्मीर में एक अहम मुकाम है। ये ज़बान जो है दिलकश और मीठी ज़बान है। वैसे तो हर एक ज़बान जो होती है उसका अ, उसकी बुनियाद जो होती है हरफों से होती है। तो आज मैं आपको उर्दू जो एक मीठी ज़बान है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अ, आप अच्छी तरह इसको समझिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, उर्दू ज़बान जो है इसको कैसे लिखा जाता है। पहले इसमें होता है, जैसे उर्दू में इनको कहते हैं हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स या अल्फाबेट्स। लेटर्स से अल्फाबेट्स पे कहेंगे आप, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। मैं आपको इसलिए इंग्लिश में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। हुरूफ तहजी जो है ये मैंने अभी आपको कहा कि बुनियाद जो होती है, हर एक जबान की बुनियाद जो होती है लेटर्स अल्फाबेट से होती है। तो ये आप देखो कैसे लिखा जाता है। ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अलिफ, बे, पे, इनको हम हरूफ कहते हैं उर्दू में, जबकि इनको इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फाबेट्स। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, शीम, है। आप बच्चों देखिए कि इसके नीचे जो होता है इसको नुक्ता कहते हैं। तो इसको नीचे डाला जाता है, तो इसको बे, यहाँ पर 3 नुक्ते हैं, लेकिन इन नुक्तों की देखो आप लोकेशन, ये कहाँ पर है, 2 ऊपर है और एक बीच में है नीचे। ये ते है, इसके बीच में 2 नुक्ते हैं और ये सीधे हैं। ते इसमें तो आता है, ये तो अलग से इसके बारे में बताऊंगा आपको ये जो ऊपर के। फिर ऐसे इसमें भी देखो नुक्तों की जो लोकेशन है कहाँ पर है, वो 2 नीचे 1 ऊपर। जीम, इसमें 1 नुक्ता होता है। चीम, इसमें 3 होते हैं। जीम, चीम, है। दाल, डाल, जाल। और इनका देखो जो इनके लिखने का ढंग बिल्कुल अलग अलग है। बे से लेकर बे, पे, ते से, इनको देखो ये एक जैसे हूबहू लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। जब हम आगे तक जाते हैं, जीम, चीम, है, इनको देखो एक जैसे है, लेकिन फर्क इनमें यह है कि इनको कैसे पहचाना जाता है से। इसमें 1 नुक्ता है जीम, इसमें चीम, इसमें 3 नुक्ते, हाई में कोई नुक्ता नहीं। ये जो खाई में 1 नुक्ते ऊपर होता है। तो इनकी पहचान जब एक जैसी है, इनको लिखने का ढंग एक जैसा है। बे से लेकर से, बे, पे, ते से, इनकी देखो ये कैसी लिखी जाती है, ये इनकी अलग पहचान जैसी है। दाल, डाल, जाल, इनको देखो, ये भी आप देखोगे, देखो ये एक जैसे लिखे जाते हैं, सिर्फ इनकी पहचान अलग क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर तो है, इसके ऊपर दाल, दाल, डाल, फिर है रे। अब देखिए, रे, दे, जे, से, ये देखो, ये रे, दे, जे, से, ये भी ग्रुप अरे इनकी पहचान, ये देखो लोकेशन, ये देखो लिखने का ढंग कैसा है, एक जैसा है, एक जैसे दिखाई देता है। लेकिन रे जो है इसके ऊपर कुछ दे, दे, जे से, सीन। अब सीन, शीन, यहां देखिए आप, सीन और शीन जो है एक जैसी शक्ल इनकी है, इनको हुरूफ कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, सीन, शीन। सौद, सौद, जौद, ये देखो ये 2 जो हुरूफ है इनकी भी शक्ल एक जैसी है। तो आपने देखा बे, पे, ते से, इनको देखो एक जैसे दिख रहे हैं। जीम, चीम, ये 4 जो जीम, चीम, है, ये भी एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन अब इनको कैसे पहचान है, इसमें 1 नुक्ता है, इसमें 3 है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें 1 नुक्ता। इस तरह से दाल, डाल, जाल, इनकी भी एक पहचान जैसी है, देखो एक जैसे दिखते हैं। रे, दे, जे, से, ये भी एक जैसे। सीन, शीन, स्वाद, ये किसी भी जबान में आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा। मतलब किसी भी जबान में, किसी भी भाषा में ऐसे एक जैसे जो अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग, एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन उर्दू में, इसे उर्दू को हम एक विशेष भाषा है, ये एक विशेष जबान है, इसका एक अलग महत्व है। सीन, शीन, सौद, जौद, अच्छी तरह देखिए तलफुज इसका जो है, प्रोनाउंसिएशन इसमें क्लियर होनी चाहिए। हर एक भाषा में जो है प्रोनाउंसिएशन
का एक खास मुकाम होता है, एक स्थान होता है इस उर्दू में। सौद जौद, अब देखिए तोय जोय, देखिए तोय जोय भी एक जैसे दिख रहे हैं, तोय जोय। एन, देखिए ये दोनों भी एक जैसे दिखते हैं, एन देखो, गैन, ये देखिए इस तरह से। तो वैसे आसान भाषा लग रही है। अब देखो एन गैन, फे का, यहां पर ये अलग अलग है, फेक, यहां से आप देखिए ये दोनों बिल्कुल अलग है। यहां तक हमने देखा अलिफ बे पे ते ते से जीम चीम है, इस तरह पढ़ा जाता है इसको। दाल डाल जार, रे दे जे से, फिर जब इसको फिर रुकना पड़ता है थोड़ा, सीन शीन, फिर रुकना पड़ता है। सौ, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे सीन शीन सौद, इस तरह से सीन शीन सौद जौद तोय जोय। देखो आवाज एक जैसी आती है लेकिन थोड़ा फर्क है। एन गैन, फे का, अब देखो कीफ गा, कीफ गा, देखो एक लाम मीम, अब यहां से अलग दिखा, नून वाव हे हमजे छोटी बड़ी। अब ये कितने हैं देखिए, ये 37 होते हैं, 37 टोटल में। इसमें इसके अलावा भी कुछ हरूफ है जिनको हम अलग से लिख सकते हैं, जैसे इसको हम नून गुना कहते हैं, इसको कहते हैं दो चिशिम, ये अलग से होते हैं। ये 37 है, 37 उर्दू में जो अल्फाबेट्स होते हैं 37 होते हैं। बाकी इसके अलग से होते हैं। नून गुना इसको दो जिस्म कहते हैं, और ये कुछ अलग उससे होते हैं। अब ये तो हो गए अल्फाबेट्स, ये हो गए बड़े हरूफ, इनको हम कहते हैं हरूफ तहजीब। जिस तरह हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो स्वर जो है और व्यंजन मिलाकर, स्वर और व्यंजन को जब हम मिलाते हैं तो शब्द बन जाता है। इसी तरह से उर्दू में जो है, उर्दू में मात्राएं होती हैं जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं। आप देखो, अगर हम लिखेंगे आप छोटे हरूफ की तरफ ध्यान देते हैं, यदि आपका ये बुनियाद है उर्दू की, हर एक जबान की बुनियाद होती है हरफों से होती है, लेटर से होती है, क्योंकि इसके बगैर हम कोई भी भाषा नहीं पढ़ा सकते। अब छोटे हरूफ, स्मॉल लेटर्स, इनको हम उर्दू में क्या कहते हैं? छोटे हरूफ। छोटे हरूफ, छोटे, कैसे लिखते हैं? इंक नहीं है क्या? छोटे हरूफ, स्मॉल लेटर। और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं? अलिफ, अलिफ चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये ऐसे इसकी जो है पहचान, ये छोटा बड़ा नहीं होता है। ये कैपिटल लेटर्स में भी, बड़े हरूफ में भी ऐसे लिखा जाता है, और छोटे हरूफ में भी, मतलब कैपिटल लेटर जो होते हैं स्मॉल लेटर, इसमें एक जैसा लिखा जाता है। अलिफ बे, देखो बे बे पे ते, आपने देखा जब मैंने छोटे हरूफ लिखे तो जब मैंने बड़ा ते लिखा था तब उसमें ये नुक्ते बीच में आए थे, लेकिन जब मैं छोटा लिखता तब ये ऊपर आ जाते हैं। ते नहीं है, से जीम। स्टूडेंट्स, आप हम आपको स्मॉल लेटर्स के बारे में बता रहे थे। स्मॉल लेटर्स जो है जिनको छोटे हरूफ उर्दू जबान में कहते हैं, तो हिंदी में हम क्या कहते हैं इनको? अक्षर, या कुछ और कहें, अक्षर कह सकते हैं। लेकिन छोटे हरूफ इनको कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स लिखे थे, तो ऐसे इनको हम कहते हैं हरूफ तहजी, सबों को, चाहे छोटे हरूफ हो या बड़े हरूफ हो, हरूफ तहजी कहते हैं। तो छोटे हरूफ जो है वो कैसे लिखे जाते हैं? अलिफ जो है ये बड़े हरूफ, छोटे हरूफ एक जैसा लिखा जाता है। हरूफ होते हैं अल्फाबेट्स, तो कैपिटल लेटर्स हो या स्मॉल लेटर्स, अलिफ जो है ये एक जैसा ही लिखा जाता है। अलिफ
फिर उसके बाद बे, ये देखिए बे, पे, ते। आप देखिए बे, पे, ते जो है इसमें आप देखो, जब मैंने ते लिखा, जब कैपिटल लेटर्स में ते आया था तब मैंने उसमें बीच में 2 नुक्ते थे, लेकिन यहाँ पर ऊपर आ गए ते, ते, ये देखो से, जीम, चीम, है, खैर, दाल, डाल, जाल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटे हरूफ में भी वही पढ़ाया जाता है, मतलब आवाज सेम है, प्रोनाउंसिएशन वही है, तलफुज आना चाहिए, दाल, 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 रे, दे, जे, से। इसमें देखो आप बे, पे, ते और ते जो है से, ये एक जैसे हैं, जीम, चीम, है, ये भी एक दाल, 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 ये भी एक जैसे हैं। लेकिन आप देखो रे, इसमें क्या आपने देखो, जो छोटे हरूफ जो स्मॉल लेटर्स उर्दू में होते हैं, जैसे दाल, डाल, जाल, रे, रे, ये देखो ये बड़े हरूफ में भी ऐसे आ जाते हैं और छोटे हरूफ में भी ऐसे आ जाते हैं, मतलब इनमें कोई डिफरेंस है। दाल, डाल, दाल, डाल, जाल, रे, दे, जे, देखो आवाज इनकी कैसे आती है। रे, मैंने आपको शुरू से कहा कि प्रोनाउंसिएशन जो है ये बड़े मायने वैल्यू रखता है कोई भी भाषा में, तो रे उर्दू भाषा में ज्यादा रखता है, रे, डे, जे, से। अब जो बड़े हरूफ थे और छोटे हरूफ थे, जब मैंने दाल, डाल, जाल लिखा, इसमें देखो जो बड़े हरूफ उसमें वहां भी ऐसे लिखे जाते हैं, और मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में एक जैसे लिखे जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। रे, डे, जे, से। सीन, ये देखो सीन, शीन, सौद, जौद, टॉय। अब हम टॉय कैसे लिखते हैं, छोटे हरूफ में, स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखते हैं जैसे बड़ा लिखना होता है, टॉय, जॉय, एंड गेन। अब मैंने आपको कहा था कि कैपिटल लेटर्स मैंने जब पढ़ा था, मैंने जी मैंने कहा जैसे दाल, डाल, जार, रे, डे, जे, से आवाज एक जैसे आती है, सीन, शीन एक जैसी आवाज आती है, सौद, जौद। आप याद रख, आप इसमें एक बात पर ध्यान रखो कि प्रोनाउंसिएशन जो है, जो तलफुज जिसको हम हिंदी में तलफुज कहते हैं, उर्दू में तलफुज, उर्दू जबान में इसको तलफुज कहते हैं, उस पर फोकस करो आप। सौद, जौद, टॉय, जॉय, एंड गेन। हे, ये देखो आधा, हे, का, कीफ, गा, पूरे लिखे नहीं जाते, कीफ, गा, लाम आधा, मीम, नून, बिल्कुल ये हिंदी भाषा की तरह। उसमें भी आप देखो इंग्लिश और हिंदी को, हिंदी भाषा जो है उसमें जो अक्षर होते हैं कहीं कहीं वो भी आधे लिखे जाते हैं, कहीं कहीं उसकी आवाज पूरी नहीं आती है, लेकिन उनमें ज्यादा फर्क नहीं होती। हिंदी भाषा में जो अक्षर होते हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं होती है। अच्छा, ला, मीम, नून। आप देखो नून, देखिए जब मैंने बड़ा नून लिखा था बड़े हरूफ में तो बीच में नुक्ता आया था, यहाँ पर ऊपर आ गया नून, लाम, नून, वाह, हे, हे यहाँ कैसे लिखा जाता है, ये हो गया नून, वाह, हे, हमजे, छोटी ए, अच्छा यहाँ हमजे जो है, हमजे ऐसे, फिर छोटी ऐसे और बड़ी ऐसे, एक मिनट, छोटी है ऐसे और बड़ी है ऐसे, इस तरह से। ये हो गया स्मॉल लेटर्स, ये हो गया बुनियाद, ये बुनियाद है, मतलब हर एक भाषा की बुनियाद जो है वो अल्फाबेट से होती है या हरफों से, उर्दू में हरफों से होती है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी भाषा जो है उसकी बेस बेस जो होती है इन्हीं से होती है शुरू में। उसके बाद अगर हम जोड़ की तरफ आते हैं बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जब हम जोड़ की तरफ आते हैं तो जोड़ में हमें उर्दू में क्या खास ख्याल रखना है, इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का मिलन होता है, मतलब इन कहीं कहीं पर हमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग इस्तेमाल करना पड़ता है, तो तब जोड़ होते हैं। इसमें उर्दू में यही होता है कि इसमें कैपिटल लेटर्स जब हम जोड़ जैसे हम जोड़, जैसे हमें लफ्ज बनाना हो, लफ्ज होते हैं जब हम दो हरफों को जोड़ते हैं, दो अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं तो फिर एक वर्ड बन जाता है, उर्दू में एक लफ्ज बन जाता है। तो उर्दू में जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स है इनको जोड़ना होता है तब लफ्ज बन, जैसे आप लिखोगे, जैसे अगर हम लिखेंगे, अच्छा इसमें एक खास ख्याल ये भी रखना है कि जैसे उर्दू में मात्रा, हिंदी में मात्राएं होती हैं,
जिनको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं, उर्दू में भी होता है। कैसे? अलिफ जैसे हिंदी में होता आ, इधर ऐसे होता है, अलिफ इसके ऊपर मध्य आता है, इसको मध्य कहते हैं, अलिफ के ऊपर मध्य, ये मध्य है, इसको बोलते, इसकी आवाज आती है आ। अगर मध्य नहीं डालेंगे तो फिर इस अलिफ की आवाज निकलती आ। फिर जैसे आ होता है, तो अ का तो कोई वॉवेल नहीं होता, आ वॉवेल, आ ई अलिफ जेर, इसको जेर कहते हैं, नीचे जो लाइन में डाल ई। हिंदी में भी आ ई उ, अलिफ पेश उ, इसको पेश कहते हैं, अलिफ पेश उ, जैसे हिंदी में भी उ होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दूसरी भाषा के बारे में, ताकि आपको जैसे हिंदी में होता, उर्दू में अलिफ पेश उ, अलिफ पेश उ, पेश डालेंगे तो उ की आवाज आएगी, नहीं डालेंगे तो फिर अलिफ ही रहेगा। अलिफ मध्य आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश उ, अलिफ जबर, अच्छा अलिफ पेश वाव ई, चलो ई उ, चलो ई ई लिखना पड़ेगा, अलिफ छोड़ दिए ई, आ ई उ अलिफ पेश उ अलिफ पेश वाव उ, फिर ओ आ ई उ कैसे आ गया? अलिफ पेश वाव, इनको क्या हो गया आज? उ आ ई उ ओ आओ, ओ आव, अलिफ जबर वाव आव, अंग आ, अलिफ हे आ, उर्दू में भी हिंदी में भी आ होता है, अंग और आ। अच्छा और भी होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो ये अल्फाबेट्स होते हैं उर्दू में 37 होते हैं, 37 होते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, 37, जबकि इंग्लिश में 26 होते हैं। हिंदी में तो चलो जितने, हिंदी में तो 31 होते हैं, 31 एंड आ। अच्छा, तो उर्दू में कुछ और भी जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे इसको हम दो चेशम कहते हैं, ये अलग से आता है, दो चेशम, और नून गुना इसको कहते हैं, नून गुना, ये कहाँ पर आता है? ये आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब हम आगे इसमें जोड़ जब हम उर्दू में जोड़ बनाते हैं, मतलब लफ्ज बनाते, तो तब इनका भी इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी में कहीं पर आता है चंद्र बिंदु, तो वहां उर्दू में इसको अंग आता है। और ये दो चेशम कहाँ पर, ये आपको जब इनके बारे में तब आपको पता, मतलब समझाऊंगा जब हम जोड़ लगाएंगे, जब हम जोड़ बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। अब हम कैसे जोड़ेंगे? जोड़, जोड़ में आपको खास ख्याल रखना, पहले देखिए, दाल डाल जाल रे दे जे से, ये सारे हरूफ है, दाल डाल जाल रे डे जे से, ये हरूफ जो है, इनके आगे जो भी हरूफ आएगा, जब हमें जोड़ना होगा, इनके आगे जो भी हरूफ आएगा वो इनके साथ नहीं जुड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर दाल के आगे हम अलिफ लिखते हैं, हम क्या दा, दा दाल दा, नहीं जुड़ा इसके साथ, डाल अलिफ डा, ये जरूरी नहीं कि हम अलिफ जोड़ेंगे, कुछ और भी जोड़ सकते हैं, कोई भी हरूफ हम ले सकते हैं जिसके साथ आगे लिखेंगे, लेकिन जुड़ेगा नहीं। दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, इस तरह जैसे आप लिखोगे दाल सीन, ये देखो अलिफ मैंने छोड़ दिया, दाल सीन 10, अब यहाँ 10 कैसे होता है? दाल, आप देखो जब मैंने दाल लिखा, इसके साथ सीन लिखा, बन गया 10, लेकिन अगर मैं सीन को छोड़ दूं तब दाल की आवाज दाल आती है, मतलब अलग से इसकी आवाज अलग आती है। जब हम दाल केवल दाल ही लिखूंगा तब इसकी दाल आवाज आती है, लेकिन इसके साथ जब सीन में जोड़ता हूँ, आगे से लिखता हूँ, तब इसकी आवाज दाल निकलती है, 10। इस तरह हिंदी में भी होता है, द स 10, तो वहां जब हम अलग से पढ़ते हैं द को, द की आवाज आती है, जब 10 पढ़ते तब द की आवाज पूरी सुना, फिर इस द की पूरी आवाज नहीं निकलती। दाल सीन 10, रे सीन रस,
देखो रे के साथ नहीं जुड़ा, सीन, डा, इनको क्या हो गया आज है? डाल, वाव, दो, ये देखो नहीं जुड़ा। डाल के साथ आगे वाव लिखा मैंने, नहीं जुड़े। डाल और वाव ये भी आपस में नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते हैं। अब देखो, आप देखिए कि ये जो अलिफ मैंने लिखा, जब मैंने अलिफ, जैसे अलिफ और बे, ये बन गए अब। जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो अलिफ बे अब, इसके बीच में लगा दो प्लस, अलिफ बे अब। यहाँ देखो मैंने अभी आपको कहा कि अलिफ के आगे जो भी आता है कोई हुर्फ आता है ये उसके साथ जुड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम भी अलिफ बाद में लिखेंगे, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर बे अलिफ, अब मैंने बे, पहले स्थान पर मैंने बे लिखा और दूसरे स्थान में मैंने अलिफ लिखा, लेकिन दूसरे स्थान पर जब अलिफ में लिखता हूं तो फिर ये जुड़ जाता है, पहले से नहीं जुड़ता है। जैसे देखो आप यहाँ बे, ये देखो बे आधा और इसके साथ अलिफ जुड़ा बन गया बा, बे अलिफ बा। एक खास बात ये भी है, आप देखिए मैं लिख रहा हूं अलिफ मध्य आ, है ना, आ लिखा मैंने, तो ये आ की आवाज आ रही है, बा की आवाज में भी, बा की आवाज में भी आ की आवाज सुनाई देती है, तो फिर वहां पर अलिफ मध्य आ इसके ऊपर क्यों नहीं आता? वो इसलिए क्योंकि आ की आवाज अगर पहले से आती है तो अलिफ ऊपर मध्य पड़ेगा, अगर आ की आवाज बाद में आती है तो फिर ये मध्य जो है ऊपर नहीं आएगा, ये बात है। बा जैसे ये बा है, ये आ है, अब देखो आ लिखा मैंने, इसके ऊपर मध्य पड़ गया, तो इधर ये बा की आवाज, आप देखो आ जब लिखते हो, जैसे हिंदी में आप लिखते हो आ, फिर लिखते हो ब आ बा, तो यहाँ पर देखो आप क्या है, यहाँ आपने आ के ऊपर के ऊपर साथ आपने आ की मात्रा डाली, ब की साथ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ आ की आवाज पहले से आती है, अगर आ की आवाज पहले से आती हो तो फिर उसमें मध्य डाला जाए, अगर आ की आवाज बाद में आती है, मतलब जैसे कि बेलबा है, ब के साथ आ की आवाज आ रही है, तो फिर इस अलिफ के ऊपर हम मध्य नहीं डालते। ये बात है इसमें उर्दू में, इन बातों का ख्याल रखना आपको है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा बा, सीन, अलिफ सा, ये देखो सा, अगर आप, अब देखो अगर मैं अलिफ पहले से लिखूंगा बाद में सीन लिखूंगा फिर क्या बन गया आस, ये देखो नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ेगा। तो मैंने अभी आपको कहा कि अलिफ अगर बाद में जुड़ता है पहले से नहीं जुड़ता किसी के साथ, बाकी के साथ बाद में जुड़ता, अलिफ सीन आस ये तो दो हरफों का जोड़ है। इस तरह अगर हम लिखेंगे, देखो अलिफ सीन आस, बे सीन, देखो बे सीन, बे और सीन ये मैंने दोनों बड़े हरूफ लिखे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बे जो है ये आधा लिखना पड़ेगा, बे, ये देखो बे लिखा मैंने आधा, इसके साथ सीन जोड़ा बन गया बस। लेकिन अगर इसको उल्टा करेंगे, देखो सीन बे, अब इनका मैंने स्थान चेंज कर दिया, सीन पहले लिखा बे बाद, क्या बनेगा फिर, कि पहले आएंगे तो बन गया सब, सब, सीन आधा आ गया, जो सीन का नीचे वाला हिस्सा है ये छोड़, ये लिखना नहीं है, इसके साथ बे बन गया, बे पूरा लिखना है। तो इसमें देखो आप कि उर्दू में जो है जो जो आखिरी जो लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, वो पूरा आ जाता है, जैसे इसमें पूरा आ गया सी, पहला वाला आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे इसमें सीन पूरा आ गया, इसमें भी बे पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, पहला वाला आता है शुमाल में और दूसरा। तो मैंने आपको कहा कि उर्दू में जब हम जोड़ की तरफ आते हैं, शब्द बनाते हैं, तो उसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों आ जाते हैं, दोनों का जोड़ होता है, तो ये किसी और भाषा में नहीं होता है, ये सिर्फ उर्दू भाषा में होता है, उर्दू जबान में होता है, भाषा को हम उर्दू में जबान कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज। तो इस तरह से अगर हम तीन हरूफ का जोड़ करेंगे, देखो अलिफ, ये मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, जोड़ने के लिए, गाफ, रे,
अलिफ गाफ रे अगर, ये बनेगा कैसे जोड़ेंगे, अलिफ गाफ, ये छोटा, ध्यान से देखिए अलिफ जुड़ा नहीं, अभी भी मैंने आपको कहा था कि अलिफ किसी के साथ आगे से नहीं जुड़ता है, फिर मतलब यहाँ से नहीं जुड़, पीछे से जुड़, जैसे अलिफ बीच में हो तब जुड़ेगा। अलिफ गाफ आधा लिखा मैंने, इसके साथ रे जोड़ो, बन गया अगर। अगर अगर आप लिखोगे डाल गाफ रे, डगर, डगर होता रास्ता, जैसे ये डगर कहाँ की तरफ जाता है, डगर में मैंने अभी आपको कहा था कि दाल दाल जाल रे डे जे, इनके आगे जो भी लेटर आता है अल्फाबेट है वो इसके साथ नहीं जुड़ता है। डाल गाफ, देखो गाफ आधा, मैंने अभी आपको कहा कि उर्दू में स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, जो कैपिटल लेटर्स कहीं पर वो पूरे आ जाते हैं, कहीं पर आधे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो गाफ स्मॉल लेटर में आ गया, डाल बड़ा है बड़े हरूफ में, और रे, रे भी पूरा आ गया, मन क्या डगर, अलिफ गाफरी अगर, डाल गाफरी डगर। अब मैंने ये भी आपको सिखाया था उर्दू में गेंद और गाफ। अब देखो अगर मैं लिखूंगा बाग, बाग लिखूंगा बाग, दो रंग का जोड़, जैसे देखो बाग बे अलिफ। अब इसमें जब मैंने आपको डगर लिखाया उसमें गाफ की आवाज आई, जब मैंने आपको गाफ लिखा अगर लिखा है तो उसमें गाफ के, अब मैंने बाग लिखना है, जैसे फूलों का बाग, या बाग में क्या होता है इसमें गेन आएगा, गेन, गाफ नहीं आया। हिंदी में क्या होता है, अगर हम हिंदी में डगर लिखते हो या अगर लिखते हो उसमें दोनोगे जगह पर अगर, जैसे अगर लिखोगे हिंदी में अगर, डगर, ड ग र डगर, ठीक है, दोनों जगह ग आ गया, वही ग, एक यही इस, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में गाफ और गैन की आवाज जो है एक जैसी आती है, लेकिन जब हमें जोड़ना हो कहीं पर कुछ ऐसे शब्द है जहां पर गैन लिखा जाता है और कहीं पर गाफ लिखा जाए, जैसे अभी मैंने बाग लिखा, कैसे लिखा जाएगा बाग, बाग, पहले बाग की आवाज आती है, बे अलिफ बा, ये देखो बे आधा, जैसे मैं आधा बे बा बन गया बा। अभी मैंने आपको यहाँ कहा था कि यहाँ बा में आ की आवाज बाद में आती है, जबकि अगर अगर मैं लिखूंगा आग आ, उसमें क्या है आ की आवाज पहले सुनाई देती है, तो उसमें हम मध्य डालते हैं ऊपर से। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये देखो बाग, बाग, तो बाग, अगर मैं लिखूंगा आग, अब देखिए अलिफ, अगर मैं लिखूंगा ये देखो गा, इसके ऊपर मध्य हम डालते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि ये वॉवल है, वो मात्राएं जो है, आ मैंने लिखा था मात्राओं में आ, इसमें आ की आवाज पहले सुनाई देती है, आ तो फिर इसके ऊपर मध्य आता है, ये इसमें बाग में आ की आवाज पहले बाद में सुनाई देती है, तो फिर उसमें अलिफ के ऊपर कुछ नहीं आता। तो आग, तो देखो जब हम इसको जोड़ेंगे, मैंने अभी आपको शुरू में कहा था कि अलिफ किसके से जुड़ता नहीं, अगर आ भी होगा वो नहीं जुड़ेगा, ये देखो अलिफ मध्य आ गाफ आग, लेकिन ये भी देखो इधर गहन आ गया, इधर गाफ आ गया, यही तो इसमें इसमें आपको ध्यान रखना है कहां पर गहन आता है और कहां पर गाफ आता है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, या आपको इसमें आपने जो लाइफ स्टाइल का फॉर्म भरा उसमें इसको बहुत हद तक ये आपको मतलब ये आपको फायदा देगा, इसमें बहुत कुछ आपको करना है, उसमें इतना ही सिलेबस नहीं है, उसमें आपको मजमून है, खत है, लेटर्स एप्लीकेशन आएंगे, अच्छा ट्रांसलेट आएगा इंग्लिश टू उर्दू, वो आपको सिखाना है, तब आप कामयाब हो जाओगे। ये तो बुनियादी है, ये तो बेसिक है। जाग, देखिए जाग, जीम एलिफ गा, इसमें देखो आप फिर से, जैसे बाग आ गया, अब जाग, इसमें इतना गाफ आ गया, इसमें गैन आ गया, जाग में फिर से वही
अब जा की आवाज आ रही है, आ की आवाज बाद में सुनाई दे रही है, तो फिर जीम छोटा सा इसके साथ एलिफ बन गया जा। मध्य नहीं आया, इसमें मध्य आ गया क्योंकि मध्य इसमें आ की आवाज पहले सुनाई देती, इसमें बाद में सुनाई, इसलिए जीम में जा गा जाग।